नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सर जगजीवन राम जी। सर आप कहाँ से हैं? सर मेरठ के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से 16 जून 2018 में नाम दीक्षा ली। जगजीवन जी अभी तक आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? सर जी जो भी जगत की जितनी भी पूजा थी वो सब हम करते थे। जैसे हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, बृहस्पति के व्रत रखना, और जो है किसी ने बताया जाए कि तुम शनिवार के व्रत करो, वो भी करते थे। किसी ने बताया सोमवार का व्रत करो, वो भी करते थे। किसी ने बताया 9 दुर्गे करो, वो भी करते थे। सभी पूजा करते थे हम। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? सर उन भक्ति से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था। मेरी लड़की को जो है प्रेत बाधा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा जी। एक मुझे भगत मिले संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी और कहा कि ये जो तुम्हारी बीमारी है इस किताब को पढ़ो और हमारे गुरु जी की शरण में आओ तो ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। उस टाइम में मैं इतना लाचार था, हर तरह से टूट चुका था, किसी तरह का भी कोई सहारा नहीं था सर। फिर भी मैं ये मानता था कि जो पूजा मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं बालाजी की पूजा कर रहा था उस टाइम पे, और 3 साल से लगातार बालाजी जाते थे। अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता था, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी पत्नी जो है वो दवाई फैक्ट्री में काम करती थी। इसी चलते चलते वो लड़की तो बीमार थी और पत्नी को भी जो है पैरालिसिस की शिकायत हो गई थी अचानक। मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था लगातार, मतलब यहाँ आने से पहले चिप लगा रखी थी। जो संत रामपाल जी के शिष्य थे उन्होंने मुझे एक चिप दी थी कि तुम जो है चिप सुनो, सत्संग सुनो, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो तब नाम ले लियो। तो मैं 2-3 महीने तक वो सत्संग को सुनता रहा। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था और जो है आनंद भी आता था, लेकिन मैं अटका पड़ा था वहीं बालाजी की भक्ति पे ही। मैं ये मानता था कि इनसे बड़ी भक्ति नहीं होगी इनकी, अपने दिमाग से मैं सोचता था। जब मेरी पत्नी एक दिन जो है दवाई मतलब फैक्ट्री से आई और वो मेरे पास आई तो उसे बैठे बैठे पैरालिसिस की शिकायत हो गई। तो मैं उस दिन ज़्यादा टूट गया। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हैं यहाँ पे धरती पे और आपका ज्ञान सत्य है तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। उनके बताने के अनुसार मैं नामदान केंद्र पर गया और मैंने नाम दीक्षा ले ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से अनगिनत लाभ मिले, जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकता। इतने लाभ मिले हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है, जो मेरी लड़की प्रेत बाधा की शिकायत थी उसको प्रणाम स्थल पर प्रणाम करवाने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही वो दिन और आज का दिन दोबारा वो परेशानी नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि पहली बार में जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई, आज भक्ति कर रही है। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी के हाथ में जो है यहाँ पे गांठ थी, एक बहुत मोटी हो गई थी वो गांठ। उसका ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक उजाला हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं उसमें गया तो मैंने दिखाया। डॉक्टर साहब कह रहे कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है ऑपरेशन कर दो। तो उन्होंने जो उसकी गांठ निकाली वो कह रहे इसको जो है इसकी जांच करानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि गांठ कैंसर की तो नहीं है। सर जी हमने वो जांच कराने के लिए भेजा, उसमें लाल पैथोलॉजी लैब से कैंसर निकला। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं फिलहाल, जो गांठ है जो इस गांठ की जाँच कराएँगे उसके बाद बताएँगे आपको जो भी करना है। तो उसकी रिपोर्ट जो है 3 दिन के बाद आई। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब से जब मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी परेशानी ज़्यादा है, आप जोली ग्रांट जाओ। तो मैं जोली ग्रांट गया जी। जोली ग्रांट में मालिक को मैंने प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई। मैंने कहा मालिक मैं तो इस टाइम बहुत गरीब हूँ। तो मालिक का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। और जैसे ही वहाँ पर जाकर हमने जाँच कराई तो रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लाई। डॉक्टर कहने लगे आप चिंता ना करो, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल साफ रिपोर्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने मालिक की दया हुई है हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी की बखान नहीं कर सकते। आज पूरा परिवार ने नाम ले रखा है, सब भक्ति करते हैं।
अभी एक फ़ायदा और बताऊंगा मैं आपको। हमारी जो लड़के हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको जो है पथरी हो गई थी, साथ में प्रेगनेंसी भी थी उनको। तो डॉक्टर को दिखाया कि उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि भाई दोनों चीज़ मतलब एक साथ है तो दिक्कत हो सकती है कभी भी, और जहेज में थोड़ा ध्यान रखियो। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो है 5 mm की पथरी एक निकली और छोटी छोटी 4-5 पथरी और थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जो है हिसाब से लेना चलेगा, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते। अब बच्चा वैसे है, तो हम बड़े परेशान हुए। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और जो है 2-3 घंटे में ऐसी हैवी डोज लगा दी, क्योंकि दवाई के बारे में मैं भी थोड़ा जानता था। हैवी डोज लगा दी बहुत ज़्यादा। अब वो जो है उसको नशा सा हो गया हल्का सा। मैंने सोचा ये तो बहुत हैवी डोज लगा रहे हैं यार, इनसे आराम भी नहीं हो रहा है। तो मैं उनको लेकर तुरंत घर पर आ गया रात को 10 बजे। जो शिकायत थी, उल्टी हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल भी बंद नहीं था। थोड़ा नशे की झपक थी उसको। मोटरसाइकिल में बैठा के मैं घर ले आया। मैंने सुबह आश्रम में गया संत रामपाल जी महाराज के, और वहाँ पे जो है मैंने प्रार्थना लगाई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो प्रार्थना में जवाब आया कि आप भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। मालिक की ऐसी दया हुई, पथरी का तो पता ही नहीं चला कब में निकल गई, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मालिक की इतनी दया है। लाभ तो बहुत सारे हैं। जो बीमारी मैंने आपको बताई हैं उन सब की मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, आप इन्हें देख सकते हो। ये मेरे पुत्र वधू की पथरी की रिपोर्ट है सर जी। देखो इसमें 5 mm की पथरी आई है, और छोटी छोटी पथरी कई सारी है, और बच्चा भी है, उनको प्रेगनेंसी भी है। इतनी दर्द से परेशान थी वो, 24 घंटे इतनी परेशान रही। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पथरी कब निकल गई पता ही नहीं चला, और बिल्कुल स्वस्थ हो गई बिना दवाई खाए। आज तक भी कोई दवाई नहीं खाई उसने। और दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, मेरी पत्नी के जो गांठ बताई थी ट्यूमर की हाथ में, उसकी ये रिपोर्ट है। आप इसे देख सकते हो, इसमें यहाँ लिखा है बिल्कुल क्लियर ट्यूमर। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जोली ग्रांट में दिखाओ, हमारी बस की बात नहीं है। तो मैं जोली ग्रांट में जब गया, उन्होंने जो है ये एक्सरे कराया था। एक्सरे में जो है उन्होंने पूरी उसका लिया था बॉडी का, कि उसमें देखते हैं हम कहीं मतलब फेफड़ों में तो ये इसका इन्फेक्शन नहीं आ गया। ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और ये एक्सरा भी है सर, वहाँ पे जो कराया था उन्होंने। सर जी जब उजाला के बाद में जब उन्होंने मतलब जोली ग्रांट के लिए लिखा मुझे कि वहाँ पे जाकर अपनी रिपोर्ट कराओ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई कि मालिक मैं तो बहुत गरीब हूँ, दया करियो। जैसे ही मैंने वहाँ जाकर रिपोर्ट कराई तो ये बिल्कुल नॉर्मल आई, आप सब देख सकते हैं। इसमें नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है बिल्कुल। इस संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है, उन्होंने जी हमारा उजड़ा परिवार बसाया। सर जी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जो मेरी पत्नी के हाथ में गांठ थी वो 2 दिन की दवाई से बिल्कुल ठीक, जख्म था वो सब भर गया। और जो मेरे पुत्र वधू की जो पथरी आई थी, और जो बच्चे की वो मतलब प्रॉब्लम बताई थी, वो भी मालिक की दया से बिल्कुल पथरी का पता ही नहीं चला कब निकल गई, दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बिना दवाई के ही मतलब डिलीवरी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक रही। डिलीवरी के टाइम पे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, मालिक की दया से वो भी ऑपरेशन नॉर्मली हो गया, फिर वो भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतने सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की दया से, जो भक्ति बताते हैं उससे हुआ जी हमें, यानी हम तो बिल्कुल जो है बर्बाद हो गए थे सर। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, और हाँ आपने ये भी बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी सबसे बड़े डॉक्टर तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं। वो सबके डॉक्टर हैं, सबके मालिक हैं। जो भक्ति बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, वो प्रमाणित बताते हैं, जो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है। आज से पहले हमें किसी भी धर्मगुरु ने ये चीज़ नहीं बताई, जो हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करके बताई है। और टीवी पे भी जो मतलब सत्संग चलाते हैं, उसमें भी उंगली रख के बताते हैं कि यहाँ तुम्हारे सदग्रंथों में ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। प्रमाणित भक्ति देखने के बाद भी हम जो है सर जी जब इस भक्ति से जुड़े हैं, और प्रमाणित भक्ति से ही लाभ हुए हैं सारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी पे सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे आश्रम के नंबर लिखे होते हैं। जो आपके नज़दीकी नामदान केंद्र हो उस पर आप फ़ोन करके वो बता देंगे आपको कौन सा नज़दीकी नामदान केंद्र है, वहाँ से आप
फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत श्री